नमस्ते। जरा सोचिए एक ऐसे हफ्ते के बारे में जहां एक तरफ देश का भविष्य उसके सबसे छोटे नायकों के हाथों में चमक रहा हो और दूसरी तरफ हमारी अपनी टेक्नोलॉजी नई ऊंचाइयों को छू रही हो। पिछला हफ्ता बिल्कुल ऐसा ही था। तो आज हम बात करेंगे प्रतिभा, टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में मिली जीत की उन जबरदस्त कहानियों की जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी है। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या क्या खास रहा। सबसे पहले बात करेंगे भारत की यंग जनरेशन के कमाल के टैलेंट की। फिर हम देखेंगे कि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है। उसके बाद हम समझेंगे कि इस तरक्की के साथ कौन से नए जोखिम सामने आ रहे हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि दुनिया में भारत का असर कैसे बढ़ रहा है। हफ्ते की शुरुआत हुई भारत के भविष्य के सम्मान के साथ। मौका था प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह का, जहां देश के सबसे होनहार और असाधारण बच्चों को सम्मानित किया जाता है। इस साल कुल 20 बच्चों को 6 अलग-अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड मिला। इसमें बहादुरी के हैरान कर देने वाले कामों से लेकर स्पोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की गई नई नई खोजें भी शामिल थी। लेकिन अवार्ड पाने वालों में 2 नाम ऐसे थे जिनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन दोनों युवा नायकों को उनके अविश्वसनीय साहस के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया, और ये हमें याद दिलाता है कि बहादुरी और बलिदान की कोई उम्र नहीं होती। स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करें तो एक नाम ने हर तरफ काफी हलचल मचा दी। ये नाम है बिहार के 14 साल के क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी का। और उनके टैलेंट पर तो कोई शक कर ही नहीं सकता। वो पहले ही टॉप लेवल क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। सालों पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं और ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में उनका नाम बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, इस तरह का कमाल का टैलेंट सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। यही टैलेंट भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के सपने को भी आगे बढ़ा रहा है। चलिए मेड इन इंडिया इनोवेशन में मिली 2 बड़ी कामयाबियों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हेल्थ केयर के लिए एक असली गेम चेंजर की। देश की पहली पूरी तरह से भारत में बनी MRI मशीन। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अब तक हम ऐसे ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए महंगे इंपोर्ट्स पर निर्भर थे। और देखिए, यही बात इसे सबसे खास बनाती है। ये मशीन एक सस्ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिससे इसे बनाने की लागत 40% तक कम हो जाती है। अब इसका सीधा मतलब ये है कि ये आविष्कार लाखों लोगों के लिए एडवांस्ड मेडिकल जांच को ज्यादा सस्ता और सुलभ बना सकता है। तो हेल्थ केयर को बेहतर बनाने से लेकर देश की सुरक्षा को मजबूत करने तक इंडियन इनोवेशन ने समंदर में भी अपनी ताकत दिखाई है, जहां DRDO को एक और बड़ी कामयाबी मिली। देखिए INS अरिघट सबमरीन से K4 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल टेस्ट। ये भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। अब इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो अगर कभी भारत पर कोई अचानक हमला कर भी दे तो भी हमारे पास पलटकर जवाब देने की ताकत हमेशा मौजूद रहेगी। ये देश की न्यूक्लियर ताकत को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। लेकिन एक बात तो है, जैसे जैसे ताकत और काबिलियत बढ़ती है, वैसे वैसे नई और मुश्किल चुनौतियां भी सामने आती हैं। स्पेस और साइबर स्पेस में भारत की तरक्की उसे नई तरह के खतरों के सामने भी लाकर खड़ा कर देती है। ये कोई साइफाई फिल्मों वाली प्रॉब्लम नहीं है। जब अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ जाती है तो ये एक बढ़ता हुआ खतरा बन जाता है, जिसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। हाल ही में चीन का एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के कचरे से टकराकर डैमेज हो गया। ये घटना एक सीधी सीधी चेतावनी है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के खतरों से आज कोई भी देश अछूता नहीं है। और जमीन पर यानी साइबर वर्ल्ड के खतरों से निपटने के लिए भी अब पूरी दुनिया एक साथ आ रही है। साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और मिलकर लड़ने के लिए अब आधिकारिक तौर पर एक इंटरनेशनल डे भी तय कर दिया गया है। तो हमने देश के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी चुनौतियों की बात की। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा बाहर की तरफ करते हैं और 2 ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो दिखाती हैं कि दुनिया में भारत का दबदबा कैसे बढ़ रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में बने बख्तमंद लड़ाकू वाहनों की पहली खेप एक्सपोर्ट की है। मोरक्को के साथ हुई ये डील सिर्फ एक बिक्री नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक सीरियस प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। ये एक ऐसा मार्केट है जिस पर ट्रेडिशनली कुछ ही देशों का कब्जा रहा है। और हफ्ते का अंत हुआ दिमाग के खेल में।
एक बड़ी जीत के साथ। मुंबई में हुई 2025 टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग में एल्पाइन एसजी पाइपर्स की टीम ने शानदार जीत हासिल की। स्पोर्ट्स की दुनिया में ये एक और बड़ी उपलब्धि थी। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाता है जो घर में नए नए इनोवेशन कर रहा है और दुनिया भर में अपना असर बढ़ा रहा है। यंग टैलेंट से लेकर डिफेंस एक्सपर्ट तक भारत अपनी काबिलियत दिखा रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि ये सारी उपलब्धियां आने वाले सालों में दुनिया को कैसे बदलेंगी।